जिस तरह कल पटना में आरजेडी महागठबंधन का जी हाँ बैठक हुआ, उसमें लगा था लोगों को उम्मीद थी कि एएमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एएसपी बीएसपी के बारे में चर्चा होगी, लेकिन एक शब्द भी तेजस्वी यादव को इतना ईगो है, लगता है कि हम बिना एएसपी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीएसपी के बगैर ही हम बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये जिस तरह से किशनगंज में एक संयुक्त प्रेस वार्ता किया, उसमें साफ साफ संकेत दिया कि 20 तारीख को वक्फ बिल बोर्ड को लेकर होने वाले प्रदर्शन में आप लोग आसपास के जो भी लोग हैं, आप इसमें शामिल होकर इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाएंगे। जिस तरह से कल पटना में एक सर्वदलीय बैठक हुआ आरजेडी का, उसमें वीआईपी कांग्रेस और प्लस आरजेडी ने एक बार भी उचित नहीं समझा कि एएसपी बीएसपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने साथ गठबंधन में लिया जाए। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आरजेडी महागठबंधन को ये बहुत भारी सलाम। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी दल थे, एएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, जी हाँ, और कुछ और दल थे वहां के। और फाइनली एक भव्य जी हाँ वक्फ बोर्ड बिल को लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने मनमानी तरीके से जी हाँ वक्फ बोर्ड को लागू किया, पास करवाया, उसी पे 20 तारीख को किशनगंज में एक भव्य धरना प्रदर्शन और एक वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जी हाँ रैली होने जा रहा है। क्योंकि फाइनली जिस तरह से ये काला कानून बनाया गया है, वो साफ साफ कहना अख्तरुल इमाम साहब को ये हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। और जो भी किशनगंज के या आसपास के इलाके के लोग हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के इस रैली में हिस्सा लीजिए, इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए, ताकि केंद्र सरकार को लगे कि भैया कोई अगर आवाज उठा है इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तो वो बिहार के किशनगंज से। और फाइनली आपने देखा बीते दिनों कैसे पटना में भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो अपने आप को खुद को सेकुलर पार्टी कहने वाली है, वो कैसे शांत हो गए। और यही कारण है कि इस धरना प्रदर्शन को साफ साफ एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है, विधायक है अख्तरुल इमाम साहब, साफ कहना है कि भैया जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक हम रुकने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं है। और फाइनली जिस तरह से जी हाँ कल एक आरजेडी महागठबंधन द्वारा एक मीटिंग रखा गया था पटना में, और उसमें कहा जा रहा था कि कुछ दलों को उसमें शामिल किया जाएगा, एएसपी, जी हाँ बीएसपी, उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन फाइनली एक शब्द भी उस पे एक शब्द भी तेजस्वी यादव बोलना उचित नहीं समझा। मतलब आप समझ सकते हैं, सीधा सापटा संदेश है कि भैया हम तुमको गठबंधन में नहीं लेंगे। तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी नेता ठान लिए, सोच लिए है कि भैया कैसे आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं। सीधा ओपन चैलेंज हो गया है। जो सीट पे चुनाव लड़ेंगे उस पे आज से जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तैयारी जोरों शोरों पे शुरू कर दी है। और साफ कहना भैया, किसी कहने पे न रुकने वाले हैं, न बैठने वाले, न शांत होने वाले हैं। अब अपनी हक की लड़ाई अब हम खुद लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हुआ, अमौर के विधायक अख्तरुल इमाम साहब ने जो बातें कही है, वाकई में क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जब तक सभी पार्टियां एक नहीं होंगे, तो ये केंद्र सरकार सुनने वाली नहीं है। और साफ साफ जिस तरह से आह्वान किया है, चलिए आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। अपना मुल्क भारत एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर सभी मजहब को, अपने मजहब के मानने वालों को अपने मजहब पर अमल करने का हक है, आज़ादी है, और दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना उसकी जिम्मेदारी है। मोदी जी ने जो ये काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 बनाया है, ये न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब करता है, न मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करता है, बल्कि ये देश के संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। और इस कानून के ज़रिए से मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत फैलाने की एक नापाक साजिश की है, देश में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की है। और मुसलमानों की जो जायदाद है, उनके मस्जिद हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, इमाम बारें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं, ये सब वक्फ की जायदाद है। और वक्फ हमारा शरई मसला है, और वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, उसकी हिफाजत करना हमारा ईमानी फरीज़ा है। और मुल्क के आइन के तहत अगर दस्तूर पर कोई आँच आए तो उठना हमारे लिए फरीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में एक नई तारीख़ रकम की जा रही है। हमारे तमाम तर मसालिक के उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात, मजलिस एरार, मजलिस उलमाए उम्मत,
और हमारी सिया मकतब फ़िक्र के लोग, अमन इंसानियत फाउंडेशन और दीगर मजहबी तंजीमें, और साथ ही कांग्रेस, राजद, MIM, जन स्वराज, भीम आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और NDA के खिलाफ तमाम तर सेकुलर पार्टियां और तमाम तर अमन पसंद हिंदू और मुसलमान मिलकर इस काले कानून की मुखालफत कर रहे हैं कि हम देश में गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म होने नहीं देंगे। शुक्र है कि अभी हिंदुस्तान में इंसाफ बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी उम्मीद दिलाई है, लेकिन ये काला कानून जब तक बाकी रहेगा मुसलमानों की गर्दनों पर एक नंगी तलवार रहेगी और इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने की एक नापाक कोशिश जिंदा रहेगी। उसके लिए एक एहतजाजी जलसा 20 अप्रैल बरोज एतवार को लहरा चौक किशंग में मुनक्किद किया गया है। इसमें तमाम तर लोगों का समर्थन है। आज सभी पार्टी के लोग और सभी मिली जमीयतों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम अपील करना चाहते हैं आप लोगों के ज़रिए से कि सीमांचल के कोने कोने से लोग आएँ और अपना एहतजाज दर्ज कराएँ, अपनी ईमानी गैरत को बेदार करें, इस मुल्क के शहरी होने का सबूत दें और इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवा कर इसको सालिमियत बख्शी है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बाकी रखा है। हम ऐसी जालिम सरकारों के खिलाफ उठेंगे और सिर्फ इस काले कानून को ही नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तान की आइन को तकलीफ पहुंचाना चाहेगा ऐसे लोगों को गद्दी से भी उतारेंगे। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा अगर तुम हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि जो गैरतमंद होंगे, जिनको ईमानी शऊर होगा, जिनको इस देश के इससे संविधान से प्रेम होगा, जो चाहते हैं कि काला कानून नहीं रहे, ऐसे तमाम तो लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पूरी मुकम्मल तादाद में आइए और इस जलसे को इतना इनकलाबी कर दीजिए कि फिर इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। जलसा क्या शांतिपूर्ण होगा कि फिर उग्र होगा? हाँ, यकीनन सीमांचल की सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के SP और DM को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो केंद्र में चल रहा है तो फिर क्या जरूरत बनती है प्रोटेस्ट की? आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं वो तमाम तर MPs हजरात और दीगर हजरात जिन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया है। हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुलकर इसका मुखालफत की है, राजद और दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता है। सर, क्या लग रहा है केंद्र में जो चल रही है सरकार वो दाढ़ी टोपी पे मतलब कि हमला कर रही है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? दिन के 11:30 बजे हैं, अब भी अगर आपको दिन होने में शक है तो यही शक आपको मोदी जी के बारे में भी होगा। बीजेपी को दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खाता में आया? करोड़ों की दौलत जो वो कह रहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा वापस लाया? महंगाई कितनी बड़ी है, करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती अम्मी के बच्चे को, कम से कम गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलती। देखिए, राम का नाम लेकर इन लोगों ने राम के जो वो हैं तालीमात हैं उसको बदनाम किया है। यही वजह है कि राम जी को जहां बैठाया गया है वहां बीजेपी हार गई है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम जरूर लेती है लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इसको हरा रहा हूँ, तुम मेरा अनुपालन करो। सर, बंगाल में हिंसा हो रहा है लगातार। बंगाल को हिंसा को लेकर योगी जी ने बोला है कि वहाँ लात के भूत बात से नहीं मानते। अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन और अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए।